अस्सलाम वालेकुम आईजी कम्युनिटी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और कल जो न्यूज़ थी उसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई थी मार्केट में, तो उसी को देखकर जो एनालिसिस हमने की थी वो थोड़ा आपको मैं बताता हूँ। तो कल 5/15 पर जो यूएसडी की न्यूज़ थी, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जब वो हुई तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पर काफ़ी अच्छा पड़ा। 132 के यानी कि रेड वैल्यू आई। एक्सपेक्टेड इसकी वैल्यू थी 300 के, लेकिन वैल्यू जो हमें आई वो 132 के आई, इससे कम आई, जिससे मुराद ये था कि यूएसडी करेंसी वीक हो गई थी। तो जिस वक्त ये न्यूज़ हुआ, आप ये देख सकते हैं ये कैंडल जो बनी हुई है 1 आवर की, इस दौरान वो न्यूज़ हुई। DXY एक रेजिस्टेंस पर मूवमेंट कर रहा था उस वक्त, लेकिन जिस तरह न्यूज़ हुई उसने यहाँ से ये मूवमेंट सेल की तरफ चेंज कर दिया। आप देख भी सकते हैं तकरीबन 3-4 आवर्स तक इसकी मूवमेंट सेल मूवमेंट में थी, और जो इम्पैक्ट था मार्केट था, जो न्यूज़ की इम्पैक्ट थी वो इस पर तकरीबन 3-4 घंटे रही। मज़ीद अगर मैं आपको गोल्ड के बारे में बताऊं तो तकरीबन अराउंड इन 2 कैंडल्स के यहाँ पर वही न्यूज़ इम्पैक्ट हुआ था। और जिस तरह मैंने आपको बताया भी था कि हमारा सिनेरियो नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। हमने जो दो दिन पहले एनालिसिस आपको बताई थी, सिनेरियो नंबर 2 यहाँ 1730 जो हमारा H4 सपोर्ट एरिया था, जब गोल्ड ने ब्रेक किया तो गोल्ड ने हमारे डे 1 मेजर सपोर्ट पर होल्ड किया। आप देख भी सकते तकरीबन 9-8 आवर्स यहाँ पर होल्डिंग की। फिर हमने आपको बताया था कि यहाँ से हमें 2 सिनेरियोज मिल सकते हैं। एक ये कि नीचे आ सकता है, जो कि हमारा एक लेवल था वहीं तक आया, और मैं आपको कहा भी था कि H4 में यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। तो आप अभी देख भी सकते हैं कि गोल्ड यहाँ पर आया, और जिस तरह न्यूज़ हुई वहाँ पर DXY वीक हुआ, DXY गिर गई और गोल्ड ने बाय पोजीशंस ले ली। और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि 17-13 पर आप बाय लिमिट भी लगा सकते हैं, तो आई होप आपने प्रॉफिट अच्छा खासा किया हुआ इस ट्रेड से। और ये आप देख लीजिए, ये हमारी पहली एनालिसिस थी जब गोल्ड हमारे H4 सपोर्ट एरिया पर थी। हमने आपको बताया था कि सिनेरियो नंबर 1 ये हो सकता है कि अगर इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट होती है तो हमें बाय मिलेगी, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि ब्रेकआउट ही नहीं हुई, तो ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। दूसरा सिनेरियो हमने आपको ये बताया था कि ये स्मॉल सा रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं जो पिछले कैंडल से हमने लिया था, यहाँ पर स्टे करके ये ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ। जो हमारा सिनेरियो नंबर 3 था, गोल्ड ने एग्जैक्ट उसी को फॉलो किया और 17-13 17-12 के एरिया को टेस्ट किया, और यहाँ से हमने आपको बाय लिमिट का कहा था। जब बाय लिमिट यहाँ से लगा और न्यूज़ हुई 5:15 PM पर यूएसडी की एडीपी न्यूज़ हुई, तो यहाँ से वहाँ से DXY गिर गया नीचे की तरफ और गोल्ड ने अच्छी खासी बाय की पोजीशन यहाँ से ले ली। आपको अगर मैं ये दिखाऊं तो ये हमारा सिनेरियो नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, और यहाँ से बाय लिमिट हमारी एक्टिवेट हो गई थी, और तकरीबन 1723 जो कि ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी उसी तक गोल्ड ने अपनी मूवमेंट की बाय की। अब करंटली अगर मैं आपको गोल्ड के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड एक मेजर सपोर्ट रीजन पर अभी भी है, जो कि स्टार्ट होता है 1702 से लेकर 1696 तक। ये गोल्ड का डेली कैंडल अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर इसका ये वाला यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था, तभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर बाय लिमिट लगा ले, और बाय लिमिट लगाकर यहाँ से 1712 से तकरीबन 1723 तक गोल्ड ने मूवमेंट की बाय की न्यूज़ के दौरान। यानी कि मुराद ये है कि तकरीबन हमें 130-140 पिप्स का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। दूसरा ये कि एक गोल्ड का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं ये बाय और ये सेल, ये एक मेजर सपोर्ट रीजन है गोल्ड के लिए। यहाँ पर अगर मैं आपको H4 में दिखाऊं तो इसके स्मॉल सपोर्ट यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, मजीद अगर डिटेल में बताऊं तो इसका एक सपोर्ट तो ये रीजन है 1702, आप देख भी सकते हैं कैंडल्स की रिजेक्शंस को यहाँ पर। दूसरा इसका जो स्मॉल सपोर्ट रीजन बनता है वो 1700 और 1699 के अराउंड बनता है, जबकि इसका थर्ड स्मॉल सपोर्ट रीजन 1797 बनता है। यहाँ से हमें रिजेक्शन जरूर मिलने में चौड़े टाइम फ्रेम में, यानी कि M15 में या M30 में अगर आप इसको देख लें तो इस लाइन से इसकी यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। जो इसका मेजर सपोर्ट है वो 1696 है। तो ये होल एरिया जो मैंने आपको मार्क किया हुआ है ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है गोल्ड के लिए। गोल्ड अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है
बाई की तरफ, यहाँ से जिस एंगल से भी गोल्ड सपोर्ट लेगा इस पूरे रीजन में, तो हमें ये जगह रिटेस्ट करने में मिलेगी। यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है और इस तरह रीटेस्ट होता है तो हमारा टारगेट 1720 1723 के अराउंड होगा। ये सिनेरियो नंबर 1 है। और अगर गोल्ड मजीद यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद गिरता है तो हमें 1696 या 1692 के अराउंड हमें एक बाय की लिमिट लगानी पड़ेगी। यहाँ से फिर हमें बाय के चांसेस मिल सकते हैं। जबकि सिनेरियो नंबर 3 के बारे में अगर मैं बताऊं, अगर इसकी तीसरी साइड अगर मैं आपको बताऊं, तो गोल्ड को मेजर सपोर्ट जो यानी कि सबसे बड़ा सपोर्ट जो मिलेगा अगर ये सेल में जाएगा, अगर गोल्ड सेल में जाएगा तो इसको मेजर सपोर्ट 1690 के रीजन से मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक होती है तो इसका आखिरी सपोर्ट जो आप देख भी सकते हैं डेली के कैंडल में, जो इसका आखिरी सपोर्ट है वो 1680 1683 के अराउंड है। ये इसका सबसे मेजर सपोर्ट है। तो आप अपने चार्ट में ये रीजन मार्क कर लें। मैंने आपको तीनों रीजन बता दिए हैं जहां इसके सपोर्ट है और जहां इसके रेजिस्टेंस है। जो हमारे डेली मेजर एरिया था सपोर्ट का, जो ये हमारा रीजन था 1713 का, अब ये कन्वर्ट हो गए हैं रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पर आप अगर बाय लेते हैं 1790 के एरिया से या 1793 के एरिया से, तो आप अपने टीपीज इन रीजन पर लगा सकते हैं। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो हमारे एनालिसिस की जो वीडियोस है उसको आप शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप के IFG के व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी है, टेलीग्राम पर भी इसके ग्रुप्स है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा, यूरो की तरफ अगर हम देखें तो कल न्यूज़ में जिस तरह मैंने आपको गोल्ड को बताया कि DXY गिर गई तो गोल्ड भी बाय की तरफ में चला गया, यूरो भी बाय की तरफ में चला गया, और जो कि आप देख सकते हैं यूरो ने भी बाय की मूवमेंट की। दूसरा GBP USD ने भी कुछ थोड़ी सी बाय की मूवमेंट की न्यूज़ के दौरान, चूंकि DXY वीक हो गया था उसकी वजह से इन तीनों ने बाय की मूवमेंट ली। अब यूरो USD के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप वीकली का या मंथली का इसका कैंडल देखें तो इसका आपको एक मेजर सपोर्ट एरिया ये मिलेगा। अगर मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि इस वीक में यहाँ से इसने बाय की मूवमेंट की है, रिजेक्शन यहाँ पर इसने खाई है। अगर डेली में हम देखें तो तकरीबन 4-3 डेज इसने यहाँ से बाय की मूवमेंट की है। अब हमारे पास यूरो का डिसाइडिंग मूवमेंट है, या तो ये मजीद नीचे गिरेगा अगर इस रीजन को ब्रेक करता है, और या ये यहाँ से इसकी बाय की ट्रेंड चेंज होगी। H4 में अगर आप देखें तो एक सेल की ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ पर तकरीबन दो मरतबा या 3 मरतबा यूरो USD ने रिजेक्शंस खाई है। अब अगर यूरो USD इस रीजन को होल्ड करती है, इस सपोर्ट को, और यहाँ रेंजिंग करते हुए इस जगह को ब्रेक कर लेती है, तो हमें यहाँ ट्रेंड लाइन के रीजन पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। यहाँ से फिर हम नीचे और गिर सकते हैं, प्राइस यहाँ से फिर गिर सकती है। लेकिन अगर यूरो USD इस एरिया को, ये रेड जो मैंने मार्क की है, ये जो इसका मेजर सपोर्ट एरिया है H4 का, इस जगह को होल्ड करती है और हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो हमारा टारगेट होगा 1.03 के अराउंड, जो कि हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। आप देख भी सकते हैं तकरीबन 2 मरतबा यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, फिर ब्रेक किया, और 1 मरतबा इसने यहाँ से रेजिस्टेंस से रिजेक्शन का। अब चांसेस ये है अगर ये जगह ब्रेक होती है और ट्रेंड लाइन पर हमें ब्रेकआउट और रिटेस्ट मिलता है तो हमारा टारगेट ये होगा। यूरो USD को अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर बन रहा है। नीचे से ये ब्लू ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से ये ब्लैक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो इस एरिया में अभी मूवमेंट हो रही है। तो आप इंतजार करें कि पॉसिबल है कि ये जगह जो मैंने मार्क की है, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। अगर यूरो USD यहाँ से सपोर्ट लेगी और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी,
तो हमारा टारगेट होगा ये। अगर यूरो यूएसडी नीचे की तरफ आती है और इसके सपोर्ट एरिया को, इस रीजन को, और जो ये ट्रेंड लाइन है, ब्लू ट्रेंड लाइन जो इसको सपोर्ट दे रहा है, इसको ब्रेक करती है और ये जगह रिटेस्ट होती है, या ये जगह या ये जगह, तो हमारा सेल का टारगेट पर हमारा मेजर सपोर्ट एरिया होगा, जो मैंने आपको बताया भी था लार्जर टाइम फ्रेम में। क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम में देखे अगर आप, या H4 के टाइम फ्रेम में देखे, तो काफी बार यहाँ से इसको सपोर्ट मिल चुकी है, तकरीबन 4 मरतबा इसको यहाँ से सपोर्ट मिल चुकी है। GBP USD के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आप देख भी सकते हैं कि जो मैंने आपको पिछला सिनेरियो बताया था सेल का, वही अभी तक स्टार्ट है। H4 में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से 10 अगस्त से अभी तक आ रही है और प्राइस को अभी भी सेल के ट्रेंड में रख रही है। तो 3 मरतबा 4 मरतबा इस ट्रेंड लाइन पर GBP USD ने रिजेक्शंस खाई। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये छोटी जगह आप देख रहे हैं, ये येलो रीजन, यहाँ पर ये सपोर्ट थी इसकी, 2 मरतबा सपोर्ट का। जब ये ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया और एक ट्रेंड लाइन, जो छोटा सा ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम में, इसने भी इसको यहाँ पर सेल की तरफ मूवमेंट दी। तो मतलब एक सेल यहाँ ट्रेंड लाइन से इसने खाई, दूसरी जो रिएक्शन इसने खाई सेल की, वो इस येलो रीजन से खाई। और मैंने आपको ये रीजन बताया था, ये ब्लू रीजन, कि यहाँ से अगर GBP USD गिरेगी, ये क्रॉस करेगी, और आप देख भी सकते हैं इसने क्रॉस किया और हमें तकरीबन 40 पिप्स का प्रॉफिट मिला, 40 पिप्स का हमें इसका प्रॉफिट मिला। अब आप इसको फॉलो करेंगे तो इस तरह फॉलो करेंगे। अगर प्राइस यहाँ तक आती है, ये मेजर सपोर्ट एरिया है इसका, ये रीजन, तो यहाँ से हमें बाय की मूवमेंट मिलेगी, यहाँ से हमें बाय की मूवमेंट मिलेगी और इस तरह मिलेगी कि आपको कंफर्मेशन देखना है। कंफर्मेशन इस तरह आपको मिलेगी कि प्राइस अगर इस सपोर्ट रीजन तक आती है और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये छोटा वाला, इसको ब्रेक करती है और फिर इस जगह को रिटेस्ट करती है, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब GBP USD की प्राइस बाय की तरफ हो गई है। हमारा फिर जो टारगेट होगा, ये येलो रीजन जो था, जो मैंने आपको मार्क किया था, फिर हमारा टारगेट ये हो जाएगा। मजीद अगर इसको क्रॉस करके रिटेस्ट करती है तो हमारा टारगेट ये होगा। जो हमारा मेजर सपोर्ट एरिया था, अब हमारा मेजर रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। दूसरा सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है और इस जगह को रीटेस्ट करती है, या यहाँ पर इसको रीटेस्ट मिलेगा या यहाँ पर इसको रीटेस्ट मिलेगा, तो यहाँ से भी हमें बाय की मूवमेंट मिल सकती है। फिर मजीद हमारा टारगेट, पहला हमारा टारगेट ये होगा जो मैंने येलो कलर मार्क किया है आपको, ये रीजन। दूसरा हमारा जो मेजर सपोर्ट एरिया था, अभी रेजिस्टेंस बन गया है, तो हमारा फिर टारगेट ये होगा। होप सो आप ये सिनेरियो भी देख लें, DXY का, US डॉलर का, गोल्ड का सिनेरियो भी आप देख लिए छोटे टाइम फ्रेम में। जो मैंने आपको रीजन बताया उसको मार्क करें, उसको फॉलो करें। यूरो USD का लॉन्ग टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। बस आप इन चीज़ों को फॉलो करें। न्यूज़ को जरा देखें आप। आज हमारी न्यूज़ फ्यूचर की है सुबह 11:30 बजे। जो हमारी नॉर्मल मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है USD की, वो 5:30 बजे है। कुछ खास असर पड़ेगा मार्केट पर इसका। और जो हमारा सबसे बड़ा न्यूज़ है 7 बजे, रेड इम्पैक्ट न्यूज़ है, ISM मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ है हमारा। इसकी वैल्यू अगर हमें 52 से कम मिलेगी तो USD फिर वीक हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो हमें फोरकास्ट वैल्यू यानी कि 52 से ज़्यादा मिलेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि USD स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इस फंडामेंटल्स वैल्यू को भी देखें, DXY को भी फॉलो करें और इन लेवल्स को भी फॉलो करके ट्रेड करें। होप सो आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ आपको हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, सिग्नल्स के, एनालिसिस के, और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मनी मैनेजमेंट को देखकर आप ट्रेड करें, अपने अकाउंट की इक्विटी को देखकर आप ट्रेड करें, ज़्यादा ओवर ट्रेड ना करें, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप ओवरऑल प्रॉफिट में पहुंचेंगे। अभी के लिए यही था। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।